आ गए भाइयों घर पर। बच्चे वेट कर रहे थे, इनसे मिल लिया मेरे प्यारे बेटा, मेरे छोटा बेटा। पैरासिफालस पैरालिफिस। ओके मेरे बेटा। नोना नोना हेलो हाय Hello, हाउ आर यू ज्ञान? I'm nice to meet you. Nice to meet you. Thanks for recording. ये मेरा गोलू गोलू। I love you मेरा गोलू गोलू। Are you eating rice? Puff rice? मुरमुरे परमल। भैया वर्कआउट करके आए, खाना भी रेडी है। क्या है दिखाओ तो जरा निकाल के इसके अंदर। ओहो हो, ब्लैक वाले छोले। अच्छा हाई इन प्रोटीन, को टेंशन नहीं है। वाह वाह वाह। किसने बनाया आज छोले? आपने बनाए क्या? डालूंगा मैं यार वीडियो ही करते हो। रोटी बनने की तैयारी हो रही है भाइयों घर में। ऐसी चल रही है हमारी शाम। वैसे देखो मेलबर्न का गर्मी तो अच्छी है, पर ओवरकास्ट हो रहा है तो ह्यूमिड हो रहा है। वैसे मेलबर्न में बहुत ड्राई वेदर होता है, बादलों के कारण इंडिया जैसा ह्यूमिड फील हो रहा है। यहाँ गर्मी का मौसम है, पर उतना ही मौसम लग रहा है जैसा इंडिया में ठंडी का लगता है। ओह नो ना नो ना। वाओ बिग स्लाइड। यू वांट टू गो ऑन द स्लाइड? ओके ओके। हाँ भाइयों, पापा जी से बात हो रही थी इन जनरल। पापा जी पूछ रहे थे कि यहाँ का रहना तो अच्छा है, वो सब कुछ अच्छा है, बस फैमिली रह जाती है तुम्हारी। मैं पापा जी को समझा रहा था, हाँ यही एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर तुम आके सेटल हो जाओ। मैं भी यही बता रहा था पापा जी को कि यहाँ पे आके सेटल हो जाओ, तुमको जॉब अच्छी मिल जाती है, पैसा अच्छा बन जाता, घर बार सब अच्छा हो जाता, बस सर्विसेज अच्छी मिल जाती है। लेकिन एक चीज़ जो मिस होती है वो है कि फैमिली नहीं हो पाती तुम्हारी ज़्यादा, वो फैमिली वाला फन मिस होता है। अब मैं जिस एरिया से हूँ, समाज से हूँ, मेरे इधर ज़्यादा रिलेटिव्स वगैरह हैं नहीं, लेकिन यूजुअली क्या होता है, पंजाबी लोग जो अपने होते हैं, पंजाबी या दूसरी जगह से, उनके हमेशा कोई ना कोई रिलेटिव, चाचा मामा फूफा कोई ना कोई यहाँ पे होते ही है। तो उनके लिए क्या अच्छा फैमिली वाला पूरा माहौल बन जाता है। पंजाबी हो गए, ठीक है, गुजराती हो गए, साउथ इंडियन हो गए, ये बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे सेटल हुए हैं। अपने इंदौर वगैरह से लोग कम हैं यहाँ पे, तो उनकी क्या ऑलरेडी फैमिली होती है, कोई ना कोई रिश्तेदार होता है, तो उनको जो फैमिली का जो मिसिंग पॉइंट होता है ना, वो भी फील हो जाता है। अब मेरे उधर से इंदौर वगैरह से इतने ज़्यादा होते नहीं है लोग, है काफ़ी, बट फैमिली ओरिएंटेड कम लोग हैं, इसलिए हमको फिर भी एक थोड़ा सा फैमिली का मिस लगता है। ये हिसाब है भाइयों, अगर एक आध भी आपका परिवार हो जाए, फैमिली हो जाए, तो मिसिंग पॉइंट भी पूरा हो जाता है आपका, ठीक है। तो फिर आपको कंप्लीट यहाँ मज़ा आ जाएगा, क्योंकि पैसा भी बन रहा है तुम्हारा, लाइफस्टाइल भी अच्छी है, सेफ्टी भी अच्छी, सिक्योरिटी भी अच्छी, सर्विसेज भी अच्छी, प्लस जो तुम्हारा मिसिंग पॉइंट है फैमिली का वो भी हो जाए, तो वो टाइम पास का भी फुल ऑन हो जाता है आपका। अभी हमारे एक फैमिली का ही मिसिंग पॉइंट है, इसीलिए हम भी सोच रहे थे कि कभी आने वाले टाइम में इंडिया जाएंगे, बट लेट्स सी क्या होता है। आज हम अगर थोड़ा सा और त्याग करेंगे 5 साल और, तो आने वाली जो जनरेशन हमारी सार्थक चीजें से मतलब उसके लिए बेटर है यहाँ। हाँ तो सेम मेरा है ना, जैसे आज मैं आके सेटल हो गया, हाँ अब आज मैं चाहूँ वापस इंडिया भी चला जाऊँ सेटल होने के बाद, मतलब इंडिया में भी जाके रह लूँ, तो मेरे बच्चे का यहीं का सिटीजनशिप, यहीं का पासपोर्ट, इसको फ्यूचर में पढ़ने आना है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, उसी का घर है यहाँ पे, एक एक घर है, अगर इसको बेचूँ तो घर भी है उसका, सिटीजनशिप भी है, सब कुछ है। स्लो बेटा, आई एम रिकॉर्डिंग, स्लो बेटा। बच्चों के लिए इजी हो जाता है, उनको भी वापस आना हो तो वो आ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई करके वापस जा सकते हैं। वो पढ़ाई भी उनकी सस्ते में होगी, क्योंकि यहाँ के जो लोकल सिटीजन जो होते हैं उनको सस्ते में पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट से लोन वगैरह भी मिल जाता है, पढ़ाई का सब कुछ। बाहर से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं उनकी पढ़ाई भी मतलब महंगी होती है, कोर्सेज भी थोड़े महंगे होते हैं। मान लो आज तुम्हें तकलीफ उठाई, हाँ इनको क्या मिला फिर? ये पीछे इंडिया चले गए तो वही हो गया। नहीं, पर इनके पास ऑप्शन है ना वो आने का। हाँ आ जाए जब तो बेटर है, पर आज ही उसका फायदा मिलेगा इनको। तो आज भी मिल रहा है ना फायदा। आज अगर अब जैसे अभी इंडिया में सेटल हो गए, हाँ तो फिर क्या फायदा? नहीं, इनको फायदा यही है ना कि मैं फिर 12th में फिर फाइनल करके आए तब उसकी बात है। हाँ मिल पाएगी। हाँ हाँ, पर आज ही यहाँ पे पर एक दो फैमिली और आ जाए, हाँ, आपको नहीं तो वो जो लगेगा। मिसिंग पॉइंट है अपना नहीं रहेगा, ठीक है। और बच्चों का आजकल क्या है ना पापा जी, इंडिया में भी कुछ कमी नहीं है। इंडिया की एजुकेशन भी बहुत बढ़िया है, एक से एक स्कूल है, एक से एक सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जिस तेजी से इंडिया बढ़ रहा है, ये मतलब, तो अगर हम जाने का भी डिसीजन लें वापस, अरे यार कियान, आप किसी भी लाइन में जाओगे तो आपको कोई कंपटीशन नहीं, हाँ इजी है हर चीज में, हाँ सही बात है। और हेल्प मिलेगा, और वहाँ हेल्प करने वाले नहीं, वो स्वयं आपको नीचे लाके वो स्वयं आगे बढ़ने की उम्मीद रखते हैं। सही बात है, इसीलिए तो ये डेवलप कंट्री होने का फायदा है ना अपना, कि जो इंडिया में जैसे एक जॉब के लिए 1000 एप्लीकेंट्स है जी, तो यहाँ पे एक जॉब के लिए 100 एप्लीकेंट्स है, ठीक है। और दूसरी बात, डेवलप कंट्री पॉपुलेशन कम है, तो ये तो फायदा तुमको मिलता ही है सिटीजनशिप का और पीआर होने का। और जहाँ तक रही थी बात पेरेंट्स की, अभी पापा जी पूछ रहे थे कि जब पेरेंट्स वगैरह आते हैं तो आ तो जाए यहाँ पे, लेकिन करे क्या,
तो मैं इनको बता रहा था कि जैसे हमारे जैसा एरिया जहाँ हम रहते हैं टानेट वगैरह में, यहाँ क्या है कि ऑलरेडी कितने ही लोगों के पेरेंट्स आ चुके हैं, तो उन पेरेंट्स लोगों ने भी अपना अपना ग्रुप बना लिया है। जैसे शाम को भैया उनका कोई क्लब बन गया 60s का, 60 वाले लोगों का क्लब बन गया यहाँ पे, तो वो आदमी लोग सारे कैचअप कर लेते हैं, पार्क में कैचअप कर लेते हैं, उनका अलग अलग जाने के भी प्लान कर लेते हैं वो अकेले ही उनकी एज के हिसाब से। हाँ जैसे टाइम हाँ सही बात है, सही बात। अभी तो जैसे शुरू में जब पेरेंट्स आते हैं तो उनका पीआर लगने के बाद ही काम कर सकते हैं। जैसे आप जिस वीज़ा पे आए अभी विजिटर वीज़ा पे, इस पे काम नहीं कर सकते। लेकिन वो होता है कि हाँ पेरेंट्स भी अपना अपना ढूंढ लेते हैं। जैसे मैं बता रहा था, मेरा दोस्त है ना यशु, अब वो दोनों भाई यहाँ पे और उसके दो पेरेंट्स भी फिर यहाँ आ गए, ठीक है, तो वहाँ इंडिया में रहने से कोई मतलब नहीं। अब वो पेरेंट्स ने उनका 60s का +60 का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, तो कभी पार्क में घूमने निकल गए, कभी ओशन रोड का ट्रिप बना लेते हैं, आपस में बना लेते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं सब लोग। वैसे ही आंटियाँ हो गई, उनका भी ग्रुप बन जाता है, पहचान बन जाती। इसलिए अपन ऐसे मोहल्ले में रह रहे हैं कि जहाँ पे अपने पेरेंट्स वगैरह आए तो उनको कम फील नहीं हो। जैसे अभी भी आप अगर शाम को घूमने निकलोगे तो कई पेरेंट्स लोग मिल जाएंगे पार्क में, किसी से भी आप बात कर लो, बातचीत करके टाइम पास हो जाता है उस तरह से। तो हाँ इंग्लिश इन जनरल क्या होता है, इतनी भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको अपने वाले लोग मिल जाएंगे यहाँ पे भी, ठीक है। इंग्लिश बस इतनी चाहिए आपको कि भैया किसी शॉप पे जाना, कोई थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछना रहे, थोड़ा बहुत सामान का कुछ पूछना रहे तो कर लो। नहीं तो जब मेरे पिताजी, उनको भी कहाँ इंग्लिश आती, 2-4 वर्ड आते हैं, वो बोल देते हैं दिस दैट, कितना प्राइस, ऐसा करके। वही मेरे साथ भी है ना, प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है। पर आज अपने के बाद में जो आने वाली जनरेशन, उसका कितना बेनिफिट मिले उसको। अरे बिल्कुल बेनिफिट है आने वाली जनरेशन को तो। क्या है, अरे वहाँ भी तो अपने को ये बची हुई लाइफ ऐसे ही गुजारना है, बैठना उठना, कुछ लोगों के साथ घूमना, और क्या करना आपने, तो वो चीज यहाँ भी कर एग्जैक्टली वो अगर यहाँ हो जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाए कि आप भी आ गए, आपकी फैमिली भी आ गई और आपको कंट्री भी अच्छी रहने को मिल गई। बस वो रहता है यार, अब अपना क्या है, अपना समाज और परिवार इतना बड़ा है ना कि अगर एक फैमिली आ भी जाए तो आज मैं बोलूँ पापा को कि चल, मैंने तो पहले ही बोल रखा था भाई को कि आना है क्या, तो उसका तो इंटरेस्ट था नहीं। आज पापा मम्मी को भी बोलूँ तो उनका समाज में रिलेशन इतना बड़ा है कि वो छोड़ के आ ही नहीं सकते। बाकी जनरल जैसे दूसरी जो फैमिलियां होती है जिनका ज्यादा बड़ी वो नहीं होता है समाज वगैरह वाला रिलेशन, तो वो लोग आ जाते हैं और उनके चाचा मामा फूफा वो यहीं रहते हैं। ऑलरेडी क्या है, वो भी ऐसे परिवार से और ऐसी सर्विस वाले के बच्चे रहते हैं, उनको कोई दिक्कत भी नहीं होती। सही बात है। अब हमारा क्या भाई हो, हमारे जो पिताजी और जो हमारा समाज है, जो गांव से लोग रिलेटेड है, वो बहुत लमसम में पहचान और बहुत लोगों से पहचान है। तो वो अगर छोड़ के आ जाए तो आज हजारों लोग बोलेंगे भैया क्या हो गया है, यादव जी कहाँ चले गए करके, तो वैसा थोड़ा है। तो उस चक्कर में फैमिली नहीं आ पाई, बट ठीक है। अब बस वही एक थोड़ा सा मिस रहता है। तो देखा जाए तो अभी के हिसाब से तो इंडिया में भी मेरे को तो लग रहा है सब कुछ मिल जा रहा है। तुम्हारा थोड़ा बहुत पैसा बन रहा हो इंडिया में अगर अच्छा, तो वहाँ पे तुमको यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आजकल आ गया है पिताजी। सिर्फ एक चीज को छोड़ के कि जो सर्विस है, लोगों से जो सर्विस मिलती है वो अभी भी कम है। जैसे अच्छी अच्छी रोडें बन गई, अच्छे अच्छे मॉल बन गए, अच्छे अच्छे सर्विसेज तुम्हारे घर पे आ गई है, और जब लोगों से कोई चीज़ों को डील करने जाओगे तो लोग इतने अभी वो नहीं हुए यहाँ की तरह ट्रेन कि आपको एकदम 100% वाली अच्छी सीरियसनेस से कस्टमर सर्विस दे। लोग तालम टाली ज़्यादा करते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा बस हुआ है। वहाँ विश्वास वाले अभी पब्लिक नहीं, जिसपे अपन पूरे तरह से विश्वास कर लो। मैं क्या अनजान पे भी विश्वास कर लो तो आपको लगेगा कि ये धोखा नहीं देगा। हाँ नहीं देते ना, क्योंकि यहाँ पे क्या ना, आम बंदे की सारी जरूरतें पहले ही पूरी हो गई, तो वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि यार कि मैं कुछ अपना पर्सनल फायदा कर लूँ, क्योंकि क्या पर्सनल फायदा करेगा। तो यहाँ जो भी कोई भी जॉब करता है वो अपनी सीरियसनेस से करता है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी और रूल रेगुलेशन यहाँ पे अप्लाई है ना, कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है दोस्तों, तो अगर आप उसकी कंप्लेन करोगे तो वो पूरी कंप्लेन आपके फेवर में होगी। बिल्कुल कंपनियों की वाट लगा देते हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो, जैसे आप एज ए स्टूडेंट आए, आपने कहीं काम किया, किसी ने आपकी पे नहीं दी वगैरह, आप उसकी कंप्लेन कर दो तो कंपनी आपके फेवर में इतना काम करेगी, आपको डबल पे दिलवाएगी और उसके खिलाफ एक्शन लेगी, वो अलग। तो यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट या प्रोसीजर को तुम फॉलो करो तो उसका रिजल्ट मिलता है। इंडिया में क्या होता है कि कहीं पे तुम गए, कंप्लेन करिए, सामने वाला बंदे बोलता है हाँ जा जो बने कर ले, और बेचारा वो करते करते कुछ हो नहीं पाता। लेकिन यहाँ अगर किसी ने ऐसा बोल दिया तो उनकी तो फिर वाट ही लगती है, ऐसा वाला सीन है। तो कंज्यूमर के फेवर में बहुत प्रोसेस और वो चीजें हैं यहाँ पे। वहाँ तो कंप्लेंट करने वाले को
ही उलझा देते हैं कुछ पैसा दे के, हाँ वहाँ क्या उल्टा तो हो जाता है। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे प्राइवेटाइजेशन भी जब हो रहा है तो थोड़ी अच्छी बेटर सर्विस हो रही है कई जगह, बट अभी भी उसको टाइम है भाई। बस वो एक चीज है थोड़ी सी, अगर आपको एवरीडे में ज्यादा लोगों से डील नहीं करना हो तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा इधर उधर रोज के माथाफोड़ी करना तो उसमें आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। अगर हम भी जाएंगे तो मेंटली प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तुम गए भैया एक बिल पे करना, फॉर्म कुछ करना नहीं हो रहा है तो क्लियर कट रास्ता मिलता है, वहाँ तुम खो जाते हो। यार मैं आधार कार्ड बनाने गया वहाँ पे, वो आधार कार्ड वाले गवर्नमेंट वाले ने मेरे को इतना घुमा दिया, उसने कंफ्यूज ही कर दिया मेरे को। ये फॉर्म ले आओ, ये भरा लो। उसने मेरे को बोला ये फॉर्म भरना है तुमको और ये कोई कैटेगरी गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए से साइन कराना है। गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए ने IPS IAS ये मैंने बोला भैया मेरे को आधार कार्ड बनवाना, इन लोगों को मैं कहाँ से ढूंढूंगा उसको साइन कराने के लिए। आई थिंक उसको प्रॉपर प्रोसीजर पता नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम जाऊंगा मैं सॉर्ट आउट करा लूंगा वो चीज़। बट ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ऐसा है भाइयों सर। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ अपनी ये भी मिस होती है ना। अब अपने को कुछ खाना मान लो 2 मिनट, अभी से कुछ मन कर रहा है यार, चलो छोले भटूरे ही खाना, आपको पानी पूरी ही खाना है, अपने इंदौर में किसी भी सिटी में निकलो, 2 मिनट आगे जाओगे आपको एक शॉप मिल जाएगी। यहाँ ऐसा है कि अब छोले भटूरे तुमको खाना तो तुमको पहले गूगल करके एक दुकान ढूंढना पड़ेगी, भैया वो वहाँ पे दुकान है, वो इतनी बजे चालू होती है, वहाँ पे ऐसा वीकेंड पे जा सकते हैं, प्री ऑर्गेनाइज करना पड़ती है। तो प्रोसेसेस अच्छी है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ों की सर्विसेज होती है वो यहाँ पे इतनी नहीं मिल पाती। इंडिया में पॉपुलेशन इतनी, लोग इतने हैं, तो हर एक छोटी छोटी सर्विस प्रोवाइड करने वाला तुमको मिल जाता है। अब कपड़े इस्त्री करना हो तुमको, अब यहाँ कपड़े इस्त्री कराओ तो भैया वो इतना चार्ज ले लेगी जितना हम कमाते हैं कपड़े इस्त्री करने वाले। इंडिया में तुमको सस्ते में मिल जाता है वो सारा काम करने वाला। गाड़ी धोना हो, ये सारे काम खुद को यहाँ करना रहते हैं, पोछा लगाना हो, गाड़ी धोना हो, तुमको ये सब करना हो, बाहर से करा सकते हो, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है आपको। तो आप जितना कमा रहे हो उसी में चला जाए फिर सर्विसेज के मामले में। नहीं कितना करो बाहर। हाँ तो ऐसी सर्विसेज है भाइयों यहाँ पे। और आपको अभी क्या पिताजी के बहुत क्वेश्चन आएंगे आगे, इनके जो क्वेश्चन आएंगे मुझे पता है आपके भी उसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं, जो बाहर से आना चाह रहा है या बाहर की चीज़ को समझना चाह रहा है। तो इनके क्वेश्चन आंसर करूँगा तो आपके भी क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ की, हमारी लाइफस्टाइल की, फैमिली की क्या चलती है, इंडिया में क्या चलता है, पूरी खबर देंगे, ठीक है।